भोजशाला के मंदिर घोषित हो जाने के बाद अब लंदन से होगी मां वाग्देवी की घर वापसी। नमस्कार, धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मंदिरों का देश भारत, और आज भारत से ही एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है, और वो भी हाई कोर्ट के दरवाजे से। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के भोजशाला विवाद में मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट से इंदौर बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, और अपने इस ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने ये माना है कि जो भोजशाला है वो कोई मस्जिद नहीं बल्कि हिंदुओं का प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है, यानी कि उसे मंदिर घोषित कर दिया गया है। और अपने इस फैसले में कोर्ट ने हिंदुओं को वहाँ पूजा पाठ करने की भी इजाज़त दे दी है। अब मैं आपको विस्तार से बता दूं कि एक लंबे समय से आप जानते हैं कि ये जो पूरा विवाद है कि भोजशाला क्या सच में मंदिर है या फिर कमाल मौला मस्जिद है, इसको लेकर एक लंबे समय से दोनों पक्षों में, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में एक लंबी कानूनी जंग अभी तक छिड़ी हुई थी। और इस जो कोर्ट का जो फैसला आया है इस पूरे मामले में, वो एएसआई की रिपोर्ट को आधार में रखते हुए कोर्ट की इंदौर बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। और कोर्ट के इस फैसले के बाद अगर एक तरफ हिंदू पक्षकारों में खुशी का माहौल है, खुशी की लहर दौड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्षकार है वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कह रहे हैं। तो कोर्ट ने अपने फैसले में जो ये फैसला सुनाया था, और इस फैसले के बाद जो हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस के जो विष्णु शंकर जैन जो वकील हैं, जो हिंदुओं की तरफ से इस मामले में पैरवी कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट के इस फैसले पर खुशी तो जताई है। और साथ उनका ये भी कहना है कि कोर्ट ने हिंदू पक्ष को भोजशाला में पूजा पाठ करने की भी मंजूरी दे दी है। और उनका ये भी कहना है कि अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो वो सरकार उन्हें मस्जिद के अलावा कहीं और ज़मीन दे सकती है। तो ये मुस्लिम पक्षकार के ऊपर अब निर्भर करता है कि वो सरकार से मस्जिद के लिए कहीं और ज़मीन आवंटित करवाना चाहते हैं या नहीं। अब हिंदू पक्ष की मांग जो कि मंजूर कर ली गई है, इस पर जस्टिस विजय कुमार शुक्ला जी ने जो फैसला सुनाया उससे हिंदुओं में तो खुशी की है ही, एक तरह से माहौल बना हुआ है, खुशी का माहौल बना हुआ है। साथ ही साथ कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों से देखिए शांति बनाए रखने की भी अपील की गई है। और यही वजह है कि भोज और इंदौर इलाके में जो है जगह, वहाँ पे हाई सिक्योरिटी बढ़ी हुई है, पुलिस तैनात की गई है ताकि कहीं कुछ सांप्रदायिक दंगे ना हो जाए। और मुस्लिम पक्षकारों के साथ साथ हिंदू पक्षकारों से भी अब शांति बनाने की अपील की जा रही है। और कोर्ट ने इस फैसले के साथ साथ ये भी कहा है कि सरकार से कहा है कि लंदन से वाग्देवी माता की प्रतिमा को वापस लिया जाए, जो माता सरस्वती हैं, और उन्हें पूरे कहते हैं ना कि भोजशाला मंदिर में उन्हें दोबारा पुनः स्थापित किया जाए। तो कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बस इंतज़ार किया जा रहा है कि कब सरकार के द्वारा वाग्देवी माता की जो प्राचीन प्रतिमा है, जो सैकड़ों वर्षों पहले भोजशाला से ही चोरी करके लंदन ले जाई गई थी, उसकी वापसी हो सके। और जो कि देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा का पूरा विवाद एक लंबे समय से चला आ रहा है, और अब तक मुस्लिम पक्षकार इस जगह को, विवादित जगह को कमाल मौलाना मस्जिद बताता आया था, लेकिन हिंदू पक्षकार हमेशा से इसे माँ सरस्वती, माँ वाग्देवी को समर्पित भोजशाला मंदिर बताते हैं। और एक लंबी लड़ाई के बाद अब जाकर हिंदू पक्षकारों की इसमें ऐतिहासिक जीत हुई है। और अब इस फैसले के बाद मैं आपको बता दूं कि एएसआई के आधार पर फैसला लिया गया है। तो एएसआई की जो रिपोर्ट थी वो 2024 में जब यहाँ पे एएसआई सर्वे किया गया था, उसके आधार पर रिपोर्ट बनाई गई। और सर्वे में तकरीबन आप कह सकते हैं कि 98 डेज़ तक पूरे परिसर पर एएसआई की निगरानी थी, और 98 डेज़ तक सर्वे में जीपीआर तकनीक से लेकर कार्बन डेटिंग, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी समेत जितने भी आपकी आधुनिक तकनीकें हैं उसका इस्तेमाल किया गया था। यहाँ तक कि विवादित एरिया को जगह जगह वहाँ पे खुदाई भी की गई थी ताकि प्रमाण मिल सके कि हाँ, जिस जगह पर मुस्लिम पक्षकार अब तक अपनी मस्जिद होने का दावा करता आया था, वहाँ पे हकीकत में प्राचीन भोजशाला मंदिर है। और 6 अप्रैल से
इस पे सुनवाई शुरू हो गई थी और फाइनली आज यानी कि 15 मई की तारीख में हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने, इंदौर बेंच ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया और अपने इस फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भोजशाला कोई मस्जिद नहीं बल्कि हिंदुओं का प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है और अब यह पूजा पाठ हफ्ते में एक दिन नहीं बल्कि नियमित हर दिन की जाएगी। और अब तक जो पहले वर्डिक्ट में, जो पहले सुनवाई में जो फैसला लिया गया था कि शुक्रवार के दिन यहाँ पे नमाज अदा की जाती थी, अब उस पर भी रोक लग गई है और जिस कारण अब धार में जो पूरा जो इलाका है वहाँ पे कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ सोशल मीडिया में भी कोई गलत पोस्ट न डाले, कई सांप्रदायिक दंगे ना हो, इसलिए सोशल मीडिया पर भी प्रशासन द्वारा मीडिया द्वारा उस पर निगरानी रखी जा रही है। और कलेक्टर ने, जो प्रदेश के जो कलेक्टर हैं, उन्होंने जनता से सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की है, शांति और सौहार्द बनाए रखने की, और लोगों से अपील की है कि भाई आप भ्रामक जानकारी या अफवाह पर ध्यान न दें और जो लोग इस तरह की अफवाह अगर उड़ा रहे हैं तो इनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कानून व्यवस्था को देखते हुए 500 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। तो ये पूरा का पूरा विवाद जो था 2003 में इस मामले में बड़ा फैसला आया था और मैं आपको बता दूं कि तब हिंदुओं के लिए कहा गया था कि आप भाई मंगलवार को पूजा कर सकते हो, मुस्लिम पक्ष को कहा गया था कि हर शुक्रवार को आप यहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद हिंदू पक्षकारों को फाइनली एक ऐतिहासिक फैसला उनके पक्ष में आया है। अब सिर्फ मंगलवार ही नहीं बल्कि नित्य प्रतिदिन अब भोजशाला में माँ वाग देवी की प्रतिमा को स्थापित भी किया जाएगा, पूजा अर्चना भी शुरू की जाएगी। फिलहाल लंदन से कब तक सरकार देवी की प्रतिमा वापस ला पाती है ये देखना बाकी है। लेकिन अगर मैं आपको उसके पूरे करंट सिनेरियो को समझा दूं तो 22 और 23 में ही हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी और मांग की गई थी कि भाई इसका ASI सर्वे किया जाए और ये उसके बाद कोर्ट ने इस अर्जी पर अनुमति जताई थी और उसके बाद SI टीम ने भोजशाला परिसर में खुदाई शुरू की 2024 में, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इस SI सर्वे को रुकवाने के लिए भी मुस्लिम पक्षकारों ने कई बार अपील भी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन अपीलों को सब खारिज कर दिया था और फाइनली SI ने अपनी 2100 पन्नों की रिपोर्ट 2024 में कोर्ट के समक्ष इसे जमा कराई थी। और आज सोचे उसी SI रिपोर्ट में जो प्रमाण है, जो सबूत है, उसी के आधार पर इंदौर हाई कोर्ट ने अपनी आज का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हालांकि मुस्लिम पक्षकार SI रिपोर्ट के जो तथ्य हैं उन्हें निराधार बता रहे हैं और कोर्ट के इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कह रहे हैं। अब देखना ये बाकी होगा कि भाई देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से तो हरी झंडी मिल गई है हिंदुओं को भोजशाला में पूजा पाठ करने की, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्षकार इस पे स्टे लगा पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल इस ऐतिहासिक फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।